ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अवतार पर विश्वास का बात चल रहा था। श्री ठाकुर कह रहे हैं कि अवतार पर विश्वास करना अत्यंत कठिन है। हमारी जो विचार का सीमा, कहते हैं एक सिर लोटे में 4 सेर दूध नहीं रख सकते हो। हमारे जो विचार का दिमाग का सीमा है, ईश्वर उसके परे है। तो कैसे ईश्वर पर भक्ति करें? तभी परवर्ती चिंतन से श्री ठाकुर कहते हैं, जो साधु महात्मा है, जो ईश्वर को लाभ कर चुके हैं, उन्हीं के वचन को विश्वास करने से काम मिट जाएगा। हमारा संदेह हो रहा है, हम ये भी समझ रहा हूँ ये होना कैसे संभव होगा। तभी इसका समाधान सूत्र रूप से मानो ठाकुर ने कहते हैं कि ठंडा पानी जो समझाने के लिए जो साधु महात्मा है, उनका वचन मान लो, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन किया है। साधु संघ का बाद प्रसंगांतर में ठाकुर ने कहा है, सब शास्त्र कहते हैं, शंकराचार्य भी कहते हैं, क्षणमति संगति सज्जन रेखा भवति भवान्नवतरणे रूका। तो वो साधु संघ का प्रसंग है, वो अत्यंत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। एक संगीत में है, हे माँ हमें सही दिशा में प्ररोचित करो, हे मन आप अपना भवन में प्रस्थान करो, मनो चलो निज निकेतने संसार विदेशे विदेशीर बेशे भ्रमो केन अकारणे। हमारा मन के सामने अनेक प्रकार का विनोदन है, अनेक प्रकार का कर्म भी लगा हुआ है। तो इसमें कहा लाता है, संसार हमारे विदेश जैसे है और भगवान का निवास ही हमारा स्वदेश है, अपना जगह है। संसार विदेश विदेशी विश्व ब्रह्म का नौकरण है। तो संसार में हम लोग आए हैं, ये कर्म क्षेत्र है, बराबर रहने के लिए नहीं आए हैं। एवं यहाँ पर हम लोग पूरा पूरी भगवान को पाने के लिए उत्सर्ग करेंगे। इसके लिए साधु संघ का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है, कारण अगर
साधु से प्रयोजित होकर उनके ऊपर विश्वास होगा। इस संगीत में है साधु संग नामे आछे पांतो धाम। शांत হইলে তথায় করিও বিশ্রাম। পথ ভ্রান্ত হলে তথা সুধায় সেজনে से पांथ निवासी जने। वो कहते हैं मन तुम चल रहे हो, एक सफ़र कर रहे हो, अपने घर में पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो बीच में रास्ता में एक साधु संग जनित एक जो सराय खाना है, टेम्पोररी शेल्टर, पंथ निवास, शेल्टर हाउस, तो वहाँ पर जो रहते हैं उनको पूछा करो, क्योंकि उन लोग वहाँ रहते हैं हरदम, जो सब आते हैं उनको सत्कार करते हैं, जैसे पंथ निवास होता है। उसमें अगर ईश्वर का अगर चिंतन जोड़ दिया जाए तभी हमारा काम बन जाएगा। तो ये जो हमारे मन में जो संदेह है ईश्वर है या नहीं, जो विश्वास नहीं होता है, जो व्यक्ति ईश्वर को देखे हैं, लाभ किए हैं, प्रत्यक्ष दर्शनी, उनके जो वचन से कितना जोर होता है, उनके वचन से जो जोर होगा उन किसी वचन से नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि जब हम ईश्वर को भजन करने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ शेल्टर हाउस तो मिलेगा, उसका सब कुछ ठीक ठाक ना हो, क्योंकि जो संत महात्मा है वो भगवान का दर्शन कर चुके हैं। उनसे पूछताछ लेना चाहिए कि कैसे हम भी ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो पथ में एक सराय खाना है, यहाँ पर साधुगण रहते हैं। अगर पथ भ्रांत हो ले, अगर पथ हम जो जा रहे हैं, जाने में अगर हम मिसगाइड हो जाए, तो ये पांथ निवासी जन के ये साधु संघ को पूछ लिया जाए, दे विल मेक द करेक्शन। इसलिए साधु संघ हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब वो साधु संघ के माध्यम से हमारा विश्वास हो जाता है, तब हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन पुष्ट हो जाता है। इसीलिए ठाकुर इतने प्रयास कर रहे हैं कि महेंद्रलाल सरकार ईश्वर तत्व समझ ले, ईश्वर को जान ले। तो इस श्लोक में जो लगाया कि ये हमारे लिए संसार विदेश है, हमारा जो अपना स्वदेश है वो भगवान का अबोध, भगवान के साथ रहना। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि जो साधु महात्मा है वो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण एक संयोग है, कि उनसे ही हमें ईश्वर का भक्ति विश्वास मिल जाता है। तो ठाकुर ने यहाँ पर उल्लेख किया है और महेंद्रलाल सरकार को बोल रहे हैं कि तुम जो काकभूषणी का जो प्रसंग है, तुम क्या उससे विश्वास करते हो? काकभूषणी के प्रसंग में हम देखा है वो खुला राम जी का स्तुति कर रहे हैं भगवान के रूप से। ठाकुर किसी को जोड़ नहीं करते हैं, पूछताछ करते हैं क्योंकि वी शुड राम ऑन अवर ओन। तो तब महेंद्रलाल सरकार अकपट होके बोल रहे हैं, जितना हम ले पाते हैं उतना ही ले रहे हैं। तो ऐसे करके कुछ बताया।
मंदला सरकार। और ये बता रहे अगर भगवान कृपा करके दर्शन दे दे तब सब समस्या का समाधान हो जाता है। तो ऑल प्रॉब्लम्स सीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर ये सारे जो ये भगवान हमें एक बार दर्शन दे दें। लेकिन जब तक नहीं देते हैं तब तक हम अपना विचार अनुसार उसको पाने का कोशिश करते हैं। ये उनका कपट उक्ति है। नाउ तो उनकी जो भगवान का जो सान्निध्य पाने के लिए हमारा जो प्रयास है, व्याकुलता, तभी होगा जब हम मन में ये तय हो जाए कि भगवान है। तो भगवान जो है, भगवान का अस्तित्व है, वो हमें साधु महात्मा से मिल जाता है और उसी अनुसार अगर हम जीवन गठन करें हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद आना संभव है। तो ऑल थ्रू वी मस्ट हैव स्टेडी कन्विक्शन, एक स्थिर विश्वास हो जाना चाहिए कि नहीं, हमें मुक्ति मिलना ही है एवं जो भगवान को इन लोग दर्शन कर चुके हैं, अगर हम भी प्रयास करें हमको भी दर्शन मिलेगा। तो इसी प्रोत्साहित हम लोग हो जाते हैं, ये ठाकुर कहते हैं। लेकिन मंदलाल सरकार कह रहे हैं कि जब तक हमारा विचार से इसको परिपुष्ट नहीं होता है तब तक भगवान को तत्पर, उनको अवतार को परम विराट स्वराट मानना मुश्किल है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को हम अवतार कैसे मानेंगे, क्योंकि उनका जीवन में है जो बाली वध हुआ था, वो अन्याय रूप से पीछे छिपा कर रखकर और एक जो मान है उनको जो ये कर दिया। तो भगवान का वो जो बाली को मर दिया। तो बालिया सुग्रीव को वखन हम जानते हैं, जो तो सुग्रीव का अनुरोध से भगवान रामचंद्र जी बाली को वध किया, लेकिन वो सहज युद्ध से नहीं, वो छिपा कर वो पीछे से खड़े थे और बाण मार दिया। तो ये इज़ नॉट फेयरनेस। डॉक्टर साहब कहते हैं ये सब मनुष्य का छल कपट ये सब करते हैं। अगर स्वयं रामचंद्र किया है तो इसको कैसे हम अवतार रूप से मारे? भगवान तो इसे अन्याय नहीं कर सकता है, लेकिन उनके जीवन में है, भगवान रामचंद्र ने किया है। तो अब इसका जो विस्तार ये हम अगले दिन देखेंगे कि भगवान का जो कमियां है उसको कैसे हम उपेक्षा करके भगवान को हम भक्ति निवेदन कर सकें। तो मुक्ति प्रार्थनीय है एवं जो मुक्ति को चरितार्थ करने के लिए जो हमें भगवानों पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास अगर होगा सभी मिल जाएगा, और विश्वास साधु संग से मिलता है। साधुगण सब हमारा जो भगवान को दर्शन कर चुके हैं उसका विश्वास पूरा है, तो उन्हीं के संग करने से भगवान प्रति हमारा भी विश्वास हो जाएगा। इस प्रसंग और भी हम विस्तार करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, अंतर्जातिक योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। गए एक महीना से रामकृष्ण मठ में योगासन चल रहा है। आज उसका जो समापन उत्सव है, जो इसलिए सबको योगासन के बाद उनका योगासन का तात्पर्य ये सब कह दिया गया एवं
जो प्राकृतिक आहार भी उनको सबको दिया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। और जिसके साथ साथ जप यज्ञ भी चल रहा है एवं गॉस्पेल क्लास भी सुबह में हो जाएगा एवं शाम को जो युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास का क्लास, निर्देशित ध्यान एवं जो संदर्भ के उपरांत जो हमारे जो सामूहिक भजन वो भी होगा। ये सब प्रोग्राम के लिए आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।